फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं। 10 से 12 इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में है जो कि लिस्टेड है, और इसमें हमें मैक्स बुपा का भी हमने Q3 की अर्निंग का स्टडी किया है। तो हम उसको देखना चाहते हैं कि 10-12 कंपनी में आपके अगर कोई स्टॉक है कैसे एनालाइज करेंगे, तो किस किस पैरामीटर को देखते हैं, कैसे सबसे पहले इनको हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके पहले बढ़ने से पहले एक चीज़ है फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और कमेंट जरूर करके जाए। चलिए, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इस पे। पहला पॉइंट जो देखने का है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो दे रही है कंपनी, किस तरह का इंश्योरेंस है। वेदर इट इज लाइफ को कवर करने के लिए लाइफ को इंश्योरेंस दे रही है मरने के बाद, या हेल्थ का इंश्योरेंस इंश्योरेंस कर रही है हेल्थ में कुछ ट्रीटमेंट के लिए, या कुछ कोई प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाए, कुछ तरह से लॉसेस हो जाए, उसको रिकवरी के लिए हम जो इंश्योर करते हैं, कवर करते हैं, वो इंश्योरेंस करती है। या कॉशन ऑटो ऑटो इंश्योरेंस हो रहा है, ये स्पेसिफिक इंश्योरेंस कुछ किसी चीज का हो रहा है। तो किस तरह का इंश्योरेंस करती है, और यूनिक रिस्क क्या है इसमें, उसके अंदर रिस्क कितना है। तो रिस्क हो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इंश्योरेंस तो बढ़ेगा, बट वो क्लेम सेटलमेंट के हिसाब से जब करेंगे तो आपको प्रॉफिट कम आएगा। तो वो भी हमको देखना है। तो रेवेन्यू मॉडल के ऊपर आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि इंश्योरेंस किस टाइप का है। अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को ले रहे हैं वो समझना जरूरी है। वेदर इट इज लाइफ इंश्योरेंस, LIC ले रहे हैं, नवा बोपा ले रहे हैं, ICICI ले रहे हैं, HDFC ले रहे हैं, SBI ले रहे हैं, वट एवर द इंश्योरेंस यू आर परचेसिंग। एंड परचेस करने का पहले वो देखना, और स्टॉक को अगर लेना है तो उस हिसाब से आपको एनालाइज करना। फर्स्ट पॉइंट। टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बाद अब आता है रेवेन्यू स्ट्रीम। आपका वहां से रेवेन्यू किस तरह से आ रहा है। इंश्योरेंस से रेवेन्यू अदर अदर इनकम से भी आते हैं और कोर इनकम से भी आते हैं। कोर इनकम से कितने रेवेन्यू आ रही है वो देखते हैं। प्रीमियम जो आ रहा है हमारा, प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड फी। तो प्रीमियम कितना आ रहा है आपका, उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, वो आपको देखने की जरूरत है, ना कि इन्वेस्टमेंट को पकड़े आप। तो प्रीमियम में, कोर में ग्रोथ होनी चाहिए। प्रीमियम आर द कोर, बट इन्वेस्टमेंट इनकम आर रिवर्स रिजर्व इन ए क्रिटिकल कंडीशन। तो आपका प्रीमियम में ग्रोथ होना चाहिए, वो देखना चाहिए। कहीं भी बिजनेस का एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा कोर बिजनेस से कितना इनकम, यानी ऑपरेटिंग इनकम कितना है। ठीक है। तो उस हिसाब से रेवेन्यू यहां से आएगा, तो उस हिसाब से हम उसके एक्सपेंसेस को काटेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ईबिट आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट मॉडल एनालिसिस में देखेंगे इंश्योरेंस का कि वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। इंश्योरेंस क्या डायरेक्ट टू डायरेक्ट दे रही है कि थर्ड पार्टी के थ्रू करके दे रही है। बहुत सारी कंपनियां थर्ड पार्टी के थ्रू बैक टू बैक दे दिया, वो अपनी इंश्योरेंस प्रोड्यूस करे तो उनका मार्जिन कम हो सकता है। तो एसेट का रेवेन्यू जो आ रहा है ब्रोकरेज के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट टू कस्टमर आ रहा है, कि मॉडल मॉडल एंड पार्टनरशिप के हिसाब से आ रहा है। तो वो मॉडल ऑफ द बिजनेस देखना पड़ेगा जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी को ले रहे हैं। तो हमने पहले सबसे बोला किस टाइप की इंश्योरेंस कर रही है, उसको आपको देखना पड़ेगा किस किस जगह पे वो ले रही है। सेकंड पॉइंट हमने बोला रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कोर इनकम से आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अदर इनकम से है वो देखना पड़ेगा। कोर इनकम से हमारा होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट हमने बोला कि इनकम जो आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, कि कौन इंश्योरेंस बांट रहा है। आप इंश्योरेंस डायरेक्टली दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी के थ्रू दे रहे हैं, और किसी तरह दे रहे हैं। ये तीनों पॉइंट का एनालिसिस फर्स्ट की पॉइंट है देखने के लिए। दूसरा, अब जो रेवेन्यू हमारे पास आ गया, हमने ये एनालाइज करके बैठ गया, हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, चलिए बढ़िया बात है। तो ये रेवेन्यू हमारे प्रीमियम के लिए आ रहा है। तो प्रीमियम के लिए रेवेन्यू आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ हमारा कितना जा रहा है। ईयर ईयर में ग्रोथ कितना हो रहा है। इन्हें रिटर्न प्रीमियम आपको गेजेस द मार्केट डिमांड एंड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस करके ईयर ऑन ईयर प्रीमियम कितना आ रहा है आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। प्रीमियम में किस तरीके की ग्रोथ मिल रही है। अगर मार्केट की ग्रोथ अगर 20% से 5% से बढ़ रही है तो आपका प्रीमियम उस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अब मार्केट शेयर पकड़ के ज्यादा चल रहे हैं, आप कितना मार्केट शेयर पकड़ रहे हैं, और मार्केट शेयर में पिछले साल ईयर ईयर में आपको कितना ग्रोथ मिल रहा है, यानी मार्केट में कवर कितना कर रहे हैं, उस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। तो प्रीमियम यानी कोर बिजनेस में से प्रॉफिट आनी चाहिए, और प्रॉफिट में उसमें ग्रोथ दिखनी चाहिए। ये प्रीमियम आ गया हमारे पास में, और तो हम उसको सभी कुछ बिजनेस भी मॉडल एनालिसिस कर लिया हमने, प्रीमियम को भी देख लिया। तो अब प्रीमियम में आने पे किस तरह का प्रीमियम है, उसको लॉस लॉस रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम प्रीमियम आया, हमने इंश्योरेंस दिया, अब क्लेम कितने लोग आए करे, और प्रीमियम हमको कितना अर्न हुआ। तो क्या हमारा क्लेम ज़्यादा हो जाए प्रीमियम अर्न से, तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। इसलिए आपका क्लेम हमेशा कम होना चाहिए प्रीमियम आने से। तो हर ईयरली बेसिस पे जो भी हम क्वार्टरली एनालिसिस कर रहे हैं, तो टोटल क्लेम, तो लॉस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्लेम क्लेम पेड डिवाइडेड बाय प्रीमियम अर्न, क्लेम पेड डिवाइडेड बाय प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस रेशियो आएगा। अब लिए लॉस रेशियो कितना होना चाहिए, यानी कितना, 70% होना चाहिए। तो आपको अगर 70 रुपया प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम को पेड कर क्लेम को पेड कर रहे हैं, तो 100 रुपये आपका प्रीमियम आनी चाहिए, यानी 30 रुपये यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पे दिखना चाहिए आपको। और इसका जो कंडीशन होता है टर्म के तौर पर है बेटर अंडर राइटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। आपका अंडर राइटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी इस रेशियो से। तो लॉस रेशियो को आपको देखना जरूरी है, और अंडर राइटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इससे आपको निकल के आएगा।
तब हम देख सकते हैं कि क्या हमने लॉस रेशियो निकाल लिया तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए सफिशिएंट है? मैं बोलूँगा नहीं सफिशिएंट है। क्यों भई? हमने तो प्रीमियम तो पेड किया और क्लेम को ले लिया, लेकिन इस बीच में हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ गया? स्टाफिंग कॉस्ट कहाँ गया? नेटवर्क चार्जेस कहाँ गया? तो उसको हमको एक्सपेंस रेशियो में लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर्मूला देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय प्रीमियम अर्न। जितना प्रीमियम अर्न किए उसके ऊपर हमने एक्सपेंस कितना किया मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो ये फिगर निकल के आएगा, जो कि फिगर आना हमारा होना चाहिए 30% से कम, 30-35 से कम, चूँकि वो 70 रखे थे, 30 कम। तो यानी अगर जो बच रहा है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियर हो जाना चाहिए, चूँकि हमारे पास कुछ तो पैसा बचना चाहिए, 30 70 उधर, 30 इधर, तो 100 हो जाता है। तो टोटल हमारा 100 से नीचे ऑलवेज़ होना है, दोनों को कॉम्बिनेशन आगे रेशियो में हम लोग देखेंगे। तो देख देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय प्रीमियम अर्न्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो आएगा। तो एक्सपेंस रेशियो इंश्योरेंस प्रीमियम की कंडीशन पे है। तो 2 रेशियो हम लोगों ने निकालना इसमें से सीख लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी के थर्ड एंड इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो नथिंग बट है दोनों का एडिशन है, यानी लॉस रेशियो जो प्रीमियम पेड कर रहे हैं और क्लेम अर्न हो रहा है उनका रेशियो है, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं प्रीमियम अर्न हो रहा है उनका रेशियो है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड रेशियो कहलाएगा। और ये कंबाइंड रेशियो क्या होनी चाहिए? 100 से लेस देन होनी चाहिए। अगर 100 से ऊपर है तो क्या होगा? इंडिकेटेड करता लॉसेस, यानी पैसा जितना आ रहे हैं उससे ज़्यादा आप पैसा दे रहे हैं। तो कंबाइंड रेशियो देखेंगे तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको दिखा जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो कम होनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन में अगर ज़्यादा रेशियो कम नहीं हुआ तो मतलब कि आपका इफिशिएंसी के थ्रू काम नहीं कर रही है आपकी टीम। इंश्योरेंस के लिए 3 पैरामीटर आपका फंडामेंटली करेक्ट हो गए हैं। अब ये चौथा पैरामीटर जो कि हर जगह हम लोग देखते हैं और कोई भी स्टॉक को लेने के लिए देखनी चाहिए, की पैरामीटर है टॉप 1 में, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी आपको निकाल के कितना दे रही है ये? और ये इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ 7 से 8% का है, तो आपको रिटर्न इक्विटी 8 से 12% होनी चाहिए इंश्योरेंस की। तो 12% जैसे बैंकिंग के में हमारे रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी 12 से ऊपर लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है 12 से ऊपर करना, बहुत सारी कंपनियाँ 16, 18 तक कर पा रही हैं। लेकिन इसमें भी हमारा 8 से 12 का इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपका आरओई होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ रेशियो बोल सकते हैं हम, और इंपॉर्टेंट रेशियो है इन्वेस्टमेंट यील्ड। एनालाइज द रिटर्न ऑन द कंपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एज ए इंश्योरेंस रिली ऑन दिस फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपका इन्वेस्टमेंट यील्ड भी आपको उसमें देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट यील्ड कितना निकल करके उस इंश्योरेंस पे आ रहा है। जिस तरह बैंकिंग में कैपिटल एडुकेशन रेशियो देखते हैं एक सॉल्वेंसी रेशियो के तौर पे कि बैंक करप्सी की तरफ किस तरफ से जाएगा, इसमें 17 से 18% हम लोग प्राइवेट बैंक के लिए रखते हैं और 12% करीब आप लोग, 12% एक्चुअली 9 से 12% होता है आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बैंकों का। तो उससे तो हम लोग किसी किसी स्टॉक में 17% 18% देखते हैं। इसमें सॉल्वेंसी कितना है? इसमें कैपिटल एडुकेशन आपका 200 मोर देन 200% फॉर द स्टेबिलिटी के लिए होनी चाहिए। आरबीसी आरबीसी 200 के ऊपर इसमें रखनी है, तो कैपिटल एडुकेशन तो 200 के ऊपर हम लोगों को मेंटेन करनी है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के हिसाब से हम लोगों को उसको देखना है। तो अब कैपिटल एडुकेशन के हिसाब से रेड फ्लैग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपका कैपिटल एडुकेशन बराबर नहीं है, तो लॉस रिजर्व आपके के पास में नहीं है, तो आपके पास में क्या होगी? रेड फ्लैग आपकी शो हो सकती है। इसके लिए आपका जब क्लेम करने जाएंगे आपको तो क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए इस रेशियो को लॉस लॉस रिजर्व के साथ में भी देखना जरूरी है, और ये कैपिटल एडुकेशन आपका जो पैरामीटर हमने बताया वो आपको मेंटेन करके देखना पड़ेगा, ताकि आपका सॉल्वेंसी रेशियो को ये में इसके अंदर ये कवर हो जाएगा, और ये इसमें सॉल्वेंसी की तरफ कई करेंसी की तरफ जा रही है नहीं जा रही, कैसा पोजीशन उस हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट के अंदर देखना होगा डेट टू इक्विटी की रेशियो क्या चाह रहा है, यानी कैश फ्लो क्या है, कैश कवरेज रेशियो क्या, लिक्विडिटी कैसी है, लिक्विडिटी मैट्रिक्स दैट इज कैश फ्लो एंड कवरेज रेशियो क्या निकल करके आ रहा है, उसको अभी चेक करना पड़ेगा। एनालाइज द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आपका रिस्क एसेट, बॉन्ड एंड रिस्क रिस्कर एसेट को भी इसमें देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल बात करें इसके एनालिसिस करने के लिए, मार्केट शेयर आप उसको देख लीजिए, देन आपका ब्रांड टू कस्टमर रिलेशन देख लीजिए कितना आ रहा है उस स्टॉक के लिए, एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको क्या मिल रहा है, किस सेक्टर में देख रहे हैं, उसकी नीच प्रोडक्ट्स क्या है, और किस तरह से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है अदर देन दिस। एंड इंडस्ट्री का ट्रेंड देख लीजिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ट्रेंड आने वाले समय में क्या जाने वाला है, कैसा है उसको ग्लोबल एक्सपेक्ट पे, और इंडिया में इंश्योरेंस का इम्पैक्ट कितना है, पेनिट्रेशन कितना बढ़ने वाला है। तो ऑलरेडी इसमें पेनिट्रेशन इसमें बढ़ने वाला है, चूंकि यूएस के हिसाब से देखा है तो यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत कम है, उस हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, उस हिसाब से पेनिट्रेशन तो बढ़ने वाला है। इस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियां बाहर से भी आकर के इन्वेस्ट करना चाह रही है इसमें। अब हम लोग फाइनली की मैट्रिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या देखना है, तो सबसे पहले जैसे देख सकते हैं की मैट्रिक्स में फाइनेंशियल देख लेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल में 90-95% से हमारा कॉम्बिनेशन रेशियो होना चाहिए, जिससे हमारा दोनों रेशियो कवर हो जाएगा। देन आरओई आपको
10 से 15 करके निकाल लेंगे एंड प्रीमियम में ग्रोथ 5 से 7% देख लेंगे। ये फाइनेंशियल 3 देख लेंगे तो 3 फ़िल्टर मार के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप तो 5 टू 10 मिनट्स में स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं, इंडस्ट्री को पहचान सकते हैं, इंडस्ट्री का डीप एनालिसिस करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आउट ऑफ 10 11 हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड है, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप तो पूछ सकते हैं इसमें, और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी इसमें क्वेरी हो इसमें पूछिए, और थोड़ा सा लाइक करके जाइए, सपोर्ट कीजिए और आगे चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।